अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं चने की दाल। ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, जो भी आप कह लें, बहुत मज़े की बनती है। मेरे घर में सबकी बहुत फेवरेट है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब हम अक्सर घरों से बाहर जाते हैं, जीटी रोड या मोटरवे पे जो भी रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं ना, जिस तरह वो वाला, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसकी काफ़ी फेमस दाल होती है, उस टाइप की हम आज दाल बनाएंगे और बड़ी मज़े की बनती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो जो है ना वो चने की दाल, उसको साफ़ करके भिगो के ना 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 कप पानी डाल के, 2 कप 2 ग्लास से इक्वल है, जो होता है ना, पानी डाल के प्रेशर लगा दिया। सिर्फ इसका प्रेशर मैंने लगाया है 3 मिनट के लिए और 3 मिनट में दाल जो है ना वो इतना स्मूथली जो है ना वो गल गई थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको हम चॉप कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। वैसे कटिंग करना मुझे सबसे बुरा काम लगता है और मुश्किल भी। इसलिए बस मुझसे जिस तरह की कटिंग होती है ना तो मैं कर लेती हूँ। जाना तो उसने हांडी में होता है ना। तो बस यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसकी कटिंग कर लेंगे और एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें। इन सब की हम हरी मिर्चें हम इसके अंदर चॉप करके नहीं डालेंगे, मतलब पेस्ट वगैरह बना के नहीं डालेंगे। इसके अंदर हम कटिंग करके ना हरी मिर्चों की फिर डालेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक साइज़ की और एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक टमाटर, इनकी कटिंग कर लेंगे और इनको एक साइड पे रख लेंगे और दूसरी साइड पे हम प्रेशर को भी देख लेंगे। 3 मिनट का मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि सिर्फ 3 मिनट का प्रेशर लगाया था। जब आप प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रखते हैं ना तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखा करें। हाई फ्लेम के ऊपर पानी बाहर आ जाता है। अच्छा जी, दाल यहाँ पे हमारी गल गई है और दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच खाने वाले होते हैं ना, वो कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर एक जो है ना चम्मच, डायरेक्टली हमने इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा जो है वो शामिल कर देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का दरदरा सा पेस्ट बना के ना, बिल्कुल पेस्ट, मतलब दरदरा सा उसको कूट के ना वो डाला है। बिल्कुल पेस्ट बना के हमने इसके अंदर नहीं डालना। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच लहसुन और अदरक का जो दरदरा सा उनको कूट के वो इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह करके डालने से हांडी में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे पहले जो ज़ीरा है उसको हल्का सा ब्राउन कलर उसका कर लेंगे। उसके बाद जो अदरक और लहसुन का जो हमने वो कूट के रखा हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद जो लहसुन अदरक है ना उसको भी हमने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, सिर्फ हमने लाइट सा उसको कलर देना है। मतलब जब आपको लगे ना कि इसमें से खुशबू खुशबू आना शुरू हो गई है, तब आपने उसके बाद ना, मैं नेक्स्ट जो है वो स्टेप दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। सिर्फ़ इतना इतना कलर आने के बाद ना हमने पहले इसके अंदर टमाटर, मतलब सारा कुछ एक साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्चें और प्याज़, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको हमने ना तकरीबन जब ये नरम होने तक हमने इनको ना पका लेना है और हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। वीडियो देखने के दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आप लोग बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या अच्छा किया, क्या करने वाले हैं। बस पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, जो दिल करता है वो करें। बस यहाँ पे जो मसाला है वो तकरीबन मैंने भून लिया और अब मैं थोड़ा-सा इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी और फ्लेम जो है ना हमने मीडियम रखनी है, ना हाई करनी है और ना लो करनी है। अब हम इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे। नमक, मिर्च, ये जो है ना, ये नमक और लाल मिर्चें ये जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे जो दाल होती है ना, ये जिस टाइप की मैं बना रही हूँ, थोड़ी करारी, थोड़ी स्पाइसी सी मज़ेदार लगती है। इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा-सा ना ज़्यादा ही नमक और
मिर्च डालूँगी। बस हरी मिर्चें भी हैं तो 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों को डाल दिया, वो इनफ़ है। और नमक अगर आपको कम लगे तो वो आप बाद में भी डाल सकते हैं। बाकी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे ये सारे मसाले वगैरह डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और मसाले से ऑयल को अलग होने तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे, सिर्फ मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम के ऊपर ना फिर जलने की स्मेल आती है और गले को भी जो मसाला है ना वो पड़ने लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के मसाले के अंदर, ताकि टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची थोड़ी सी नरम हो जाएं, पानी थोड़ा सा 2-3 घूंट पानी डाल के इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें नरम हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे जो मसाला है उसने ऑयल छोड़ दिया और पानी डाल के मैंने रख दिया था, नरम भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब बारी आती है जो उबली हुई दाल है, जो हमने दाल जो है वो बॉयल की है। इतनी जल्दी दाल जो थी ना वो बॉयल हो गई थी, हालाँकि मैंने सिर्फ 2 घंटे तकरीबन भिगो के रखा था। और मेरे लिहाज से थोड़ी-सी दाल ना ज़्यादा नरम हो गई थी, पर जो ढाबा स्टाइल ये वाली चने की दाल होती है ना, थोड़ी-सी खड़ी-खड़ी होती है। बट टेस्ट वाइज़ जो है ना वो बड़ी मज़ेदार बनी थी। इसके साथ हमने बॉयल राइस बनाए थे, बड़ा मज़ा आया। वैसे आप सैलड बनाएँ, अचार और रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बड़ी मज़े की बनती है। और बस यहाँ पे जो मसाला है उसको हम अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो दाल जो है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। और दाल शामिल करने के बाद हमने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। मसाला वगैरह जो है वो हमने इसके अंदर भून के डाली है। दाल हम बॉयल करके डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे और पानी वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना। बस हम इसको हल्की आँच के ऊपर ना तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसकी ग्रेवी है ना वो थोड़ी आपस में स्टेबल सी हो जाए, मिक्स सी हो जाए। बस आप देख सकते हैं कि जो जैसा कि घी वगैरह भी जो सॉरी ऑयल जो है वो भी दाल ने छोड़ दिया है। और अभी तो मज़ेदार सी एक चीज़ बाकी है, अज़ान हो रही है, 10 मिनट के बाद वॉइस ओवर करती हूँ। 2-3 मिनट बुनाई करने के बाद जो है ना हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके अंदर हम 3 अदद जो है ना वो साबुत हरी मिर्चें वो शामिल कर देंगे, सिर्फ़ खूबसूरती के लिए। और फिर हम इसको ढक देंगे ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जो भी हम दाल बनाते हैं ना वो ज़्यादा तेल घी जो है ना वो ज़्यादा तेल घी लेती हैं। इसलिए आप अपने क्वांटिटी के लिहाज़ से उसमें थोड़ा ज़्यादा ही तेल और घी शामिल किया करें। बस यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी और दूसरी साइड पे मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना वो मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, आप डाल्डा घी या कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी-सी कलवंजी, अजवाइन और थोड़ा-सा गरम मसाला और 1 चम्मच बड़ा जो है ना वो लिया है क्या उसको कहते हैं, सूखा धनिया पिसा हुआ। अब हमने इसको हल्की-सी आँच पे ना थोड़ा खूबसूरत सा कलर देना है। ज़्यादा हमने इसको ब्लैक सा कलर नहीं देना। अगर आप जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास देसी घी नहीं है, तो आप डाल्डा घी या कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। बस मैंने ज़रा खुशबू के लिए मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। और हल्का सा इसको कलर देने के बाद हम दाल के अंदर जो है वो इस सारे मसाले का तड़का लगा लेंगे। धनिया हमारे घर में नहीं था, तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। आप इसके अंदर हरा धनिया काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे तड़का जो है वो हम दाल को लगाएँगे। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, सीरियसली मैं बता नहीं सकती। और बिल्कुल ना वो ढाबे में जो बैठ के वो खाते हैं ना, जब हम नारायण भगवान फैमिली के साथ गए थे ना तब हमने वहाँ पे ये खाई थी। तो ये वही वाला ना मतलब टेस्ट आ रहा था, बड़ी मज़ेदार बनी है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बस यहाँ पे मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की जो दाल है वो हमारी तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, सैलेड, अचार या चावलों के साथ जिस तरह मर्ज़ी खाएँ और बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं थोड़ी-सी शोखियाँ मारने की कोशिश कर रही थी डिश आउट करने के लिए, बट मुझे पता ही नहीं चला कि इतना क्लोज़ अप हो गया। एनीवेज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।